हमारी संस्कृति साहब, हमारी राम की बात, हमारा भारत का हित, हमारा लोक है, आपका पड़ता नाम एक बार पढ़ने में निकले नहीं जाती हो, बेदर्द जोया करें आकी जाए तो आज गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़ी रैली को संबोधित कर रहे हैं। गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचे हैं और इस रैली को संबोधित कर रहे हैं, तो जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों में यह देखा जाता था कि बड़ी भीड़ उमड़कर आती थी। एक दौर था कि जब हवा चल रही थी, मोदी 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 ही हो रहा था। लेकिन आज क्या हो गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के पीएम और उसी गुजरात के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जब गुजरात पहुंचते हैं, तो गुजरात में जो पंडाल लगाया गया था जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रैली को संबोधित करना था, और वहां से जो टेलीकास्ट हो रहा था पूरा प्रोग्राम अलग अलग पंडालों में, तो वहां एक ऐसी तस्वीर देखने को मिली है, ऐसी तस्वीर सामने आई है कि जिसे आप देखेंगे तो ये कहेंगे कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में भी ऐसा हो सकता है, जिसकी आशंका लोग नहीं जता रहे थे। लेकिन ये हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली की जो तस्वीरें और जो वीडियो सामने आए हैं वो आपको हम दिखाने वाले हैं। न्यूज़ MX को आप YouTube पर सब्सक्राइब जरूर करें, फेसबुक पर पेज को लाइक करें, और अभी तक अगर आपने बेल आइकन नहीं दबाया है तो हमारी हर खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए जो गुजरात से सामने आया है। हमारा दुनिया माता, हमारी संस्कृति साहब, हमारी राम की बात, हमारा भारत का हित, हमारा लोक है, आपका पड़ता नाम एक बार पढ़ने में निकले नहीं जाती हो, बेदर्द जोया करें आकी जाए तो क्या दर्शा रही हैं ये खाली कुर्सियां, क्या बता रही हैं ये तस्वीरें जो गुजरात के उसी पंडाल से सामने आ रही हैं कि जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी स्पीच दे रहे हैं, अपना भाषण दे रहे हैं। गुजरात की ये रैली जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रही है, और इतनी महत्वपूर्ण कि जिसके लिए यह आशंका तो नहीं जताई जा सकती थी कि पीएम मोदी की इस रैली में लोग नहीं पहुंचेंगे। वजह या कारण आप कुछ भी लगा सकते हैं, आप अपनी मर्जी से कोई भी वजह इसके पीछे सोच सकते हैं, लेकिन अक्सर जो वजह सामने आ रही हैं उसमें सबसे बड़ी बात ये कही जा रही है कि लोग भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं। खुद गुजरात के लोग बीजेपी से नाराज हैं, खफा हैं, और इसलिए इस तरह के दृश्य देखने को मिलते हैं। क्या आप ये समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी यानी मौजूदा सरकार जिस रविश पर चल रही है, जिस ढर्रे पर चल रही है, उसको पूरा देश पसंद करता है? क्या आप ये मानते हैं कि जिस तरह से बीजेपी रूल कर रही है उसे देश की 100% आबादी कबूल कर रही है, या फिर वो छोटा सा तबका है कि जिसके लिए बीजेपी सरकार इस तरह के तमाम कदम उठा रही है और उनको वो पसंद कर रहे हैं? आपको अब यह भी बता दूं कि हिंदूवादी जो संगठन हैं उनके तमाम कारनामे भारतीय जनता पार्टी के इस तरह के तमाम प्रोग्रामों पर, पीएम की रैलियों पर, अमित शाह जो कि गृह मंत्री हैं उनकी रैली पर, और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं की रैली पर असरअंदाज होते हैं। और इस तरह के जो कार्यक्रम हैं उसमें जहां भीड़ चाहिए होती है, दिखानी भी होती है, वहां बीजेपी के लिए भीड़ इकट्ठा नहीं हो पा रही है, क्योंकि आपको यह भी जान लेना चाहिए कि उन लोगों पर कार्रवाई ना होना, उन लोगों पर शिकंजा न कसना जो देश में हिंदू मुसलमान के बीच एक खाई खोद चुके हैं, और उस खाई को इतना गहरा कर चुके हैं कि उसमें अब मिलन बहुत ही मुश्किल नजर आ रहा है। क्योंकि देश में जो एकता और भाईचारा और प्रेम था उसको जितना नुकसान पिछले कुछ वर्षों में पहुंचा है, इतना शायद
कभी नहीं पहुंचा था। और यही वजह है कि बहुत बड़ा तबका खुद हिंदू समुदाय का अब बीजेपी से दूर होता नजर आ रहा है। कुछ ही दिन पहले आपने तस्वीरों में देखा होगा कि किस तरह से लोगों ने धर्म छोड़ने की भी बात कर दी थी। हालांकि ये उनका अपना मसला है, क्योंकि धर्म कोई भी अपनाना किसी के लिए भी उसको संविधान इजाजत देता है, वो किसी भी धर्म में जा सकता है। लेकिन यहां मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि बीजेपी की रैली में भीड़ का न जुटना क्या बदलाव की हवा है? क्या राहुल गांधी की वो रैली और वो यात्रा जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, वो भारत जोड़ो यात्रा कहीं भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा नुकसान तो नहीं देने जा रही है? क्या वो भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी कर रहे हैं, जिसमें सोनिया गांधी भी शरीक हो चुकी, उस भारत जोड़ो यात्रा का असर बीजेपी की उन रैलियों पर दिख रहा है कि जो बीजेपी अब गुजरात में कर रही है, पीएम मोदी गुजरात में कर रहे हैं? आपको यह भी बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी को क्या कोई बड़ा नुकसान हो सकता है आने वाले वक्त में? क्या ये जो हवा चल रही है, जैसे आप देख रहे हैं ना, मौसम बदल रहा है, क्या ये कहा जा सकता है कि बीजेपी के लिए भी अब मौसम बदल रहा है? एक लंबे वक्त सिर्फ बीजेपी की हवा रही, लेकिन क्या आने वाले वक्त में बीजेपी की हवा खत्म होकर किसी और पार्टी की हवा चलने वाली है? क्या कोई और पार्टी अब तैयारी में है कि जो बीजेपी का मुकाबला करेगी? तो ये तमाम सवाल हैं जो इस तरह के वीडियोस और इस तरह के दृश्य के इर्द गिर्द घूमते नजर आते हैं। लेकिन आज जो तस्वीर देखने को मिली है गुजरात से, उसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी कि पीएम मोदी की रैली में इतने कम लोग पहुंचेंगे और कुर्सियां खाली रह जाएंगी। लोग उम्मीद कर रहे थे कि कुर्सियों पर तो लोग बैठे ही होंगे, लेकिन जमीन पर भी लोग होंगे और खड़े हुए भी बहुत से लोग होंगे जो पीएम मोदी की इस रैली में शरीक होंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, आपने इस वीडियो को देखा। आप अगर न्यूज़ MX पर अभी आए हैं तो न्यूज़ MX को YouTube पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक पर हमारा पेज आप लाइक कर सकते हैं। धन्यवाद।